आए आचार्य सिद्धार्थ पांडे जी। स्वागत है आचार्य सिद्धार्थ पांडे जी। जी आचार्य जी। ओम। ओम जी, ओम जी। मेरी आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही है आपकी जी। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। आज के इस कार्यक्रम में सारस्वत अतिथि के रूप में पूज्य मेरे अग्रज भ्राता आदरणीय आचार्य आनंद प्रकाश जी ऑनलाइन ही सही, लेकिन आज आपके दर्शन करने का मुझको अवसर मिला। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आदरणीय आचार्य श्री विश्वदेव जी महाराज जो आर्ष गुरुकुल तीर्थ एटा में आचार्य थे, आप उनके शिष्य हैं और मैं भी उन्हीं का शिष्य हूँ। हम दोनों आज अपने गुरु भाई, अपने अग्रज बंधु आचार्य श्री के वचन सुन करके, आपको देख करके बहुत आनंदित और प्रफुल्लित अनुभव करता हूँ। आज के अतिथि विशेष श्री अमित आर्य जी, इस कार्यक्रम का विधिवत संचालन कर रहे आदरणीय श्री लखनलाल जी, मेरी अनेक व्यस्तताओं के मध्य में मुझे बार बार कह करके, बार बार आदेशित करके आपने आज मुझे पुनः इस मंच पर आमंत्रित किया है। व्यस्तता बहुत रहती है, बहुत समय को व्यवस्थित करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन आपका आदेश, आपका जो हठ है कि नहीं आपको आना ही होगा, मैं अपने को कृतार्थ समझता हूँ। अपने को खुद को बधाई देता हूँ कि मैं किसी के काम आने के लायक हूँ, मैं किसी के लिए उपयोगी हूँ, मैं किसी के लिए आवश्यक हूँ। इसके लिए मैं खुद को ही धन्यवाद करता हूँ और इसके लिए परमात्मा को, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें और मैं कुछ वैदिक चर्चा, कुछ वैदिक सिद्धांत, कुछ वैदिक ज्ञान दुनिया में बांट सकूं। आज प्रातःकाल आपका समाचार सुना कि 3 दिन का समय दीजिए। हम लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। अमित आर्य जी उप प्रधान आर्य समाज जौनपुर मेरे पास बैठे थे। राष्ट्र की स्थितियों पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे पड़ोस में ही ज्ञानवापी मंदिर में सर्वे का कार्य चल रहा है और हम लोग बैठे बैठे सब सोच रहे थे कि कैसे कैसे लोग तर्क करते हैं, कैसे कैसे लोग बातचीत करते हैं। अरबी भाषा में न तो ज्ञान शब्द है, न तो वापी शब्द है। ज्ञान और वापी, ज्ञान और वापी दोनों ही शब्द हमारे हैं, संस्कृत भाषा के हैं। अगर वो उनकी मस्जिद है, अगर उनका पूजा स्थल है, तो उसका नाम ज्ञानवापी हो कैसे सकता है? उनको ज्ञानवापी शब्द उनके पास है कहाँ जो उसका नाम रखे? साक्षात शब्द बता रहा है कि उनका कुछ नहीं, सब आपका है, सब हमारा है। इस तरह कुछ चर्चा चल रही थी।
तो तभी बीच में मैंने आपका मैसेज पढ़ा और मैंने कहा कि अच्छा अवसर है, आज एक विषय पर मैं चर्चा करता हूँ अपने ग्रुप में, अपने लोगों में। ये वेद कला संवर्धन न्यास है। वेद में वर्णित जो कलाएं हैं उनको बढ़ाने का जो व्रत लेने वाला न्यास है, ट्रस्ट है ये। इस वेद कला न्यास में वैदिक सिद्धांत क्या कहता है, हमारे राष्ट्रीय मूल्य क्या है, हमारे राष्ट्र में किन चीजों की आवश्यकता होती है। क्योंकि कोई भी वस्तु मिलती है तो मूल्य से मिलती है। जिस वस्तु का मूल्य नहीं होता है वो निर्मूल होती है, और जिसका अत्यंत मूल्य होता है वो अमूल्य होती है। तो राष्ट्र के भी कुछ मूल्य हैं, वे राष्ट्रीय मूल्य हैं जिनके आधार पर हम राष्ट्र में रहते हैं, राष्ट्र का सुख भोगते हैं, राष्ट्र को अपना कहते हैं। अपनी उसको हम बपौती समझते हैं, अपना अपनत्व समझते हैं, अपना लगाव समझते हैं। ये उसके मूल्य क्या है जिसके कारण से हम राष्ट्र को अपना राष्ट्र समझते हैं। तो मेरे दृष्टिकोण से अगर हम किसी राष्ट्र के मूल्य का आकलन करना चाहते हैं तो मैं कुछ चीजें, कुछ मेरे पास में कुछ विषय हैं, कुछ शीर्षक हैं जिनको मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा, जिनके कारण से हमारा राष्ट्र राष्ट्र बनता है, जिनके कारण से राष्ट्र में रहने वाले लोग सुखी और आनंदित होते हैं। अभी मेरे पूज्य भ्रातृश्री ने बहुत सुंदर भूमिका बनाई कि राष्ट्र में रहने वाले लोग एक सत्पुरुषा है, कि सामान्यास्तु विशेष उद्यमभृता है, कि ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम वाले हैं, कि मुझे शेर इसलिए मैं खिलाना चाहता हूँ कि जिससे उसकी आदत पड़ जाए और फिर वो बाकी सब लोगों को खा ले। तो कुछ ऐसे लोग राष्ट्र में रहते हैं तो निश्चित तौर पर हम राष्ट्र का अवमूल्यन करते हैं, राष्ट्र का मूल्य हम ठीक से नहीं समझते हैं। राष्ट्र के मूल्य के कुछ शीर्षक मेरे पास, कुछ बिंदु मेरे पास है जिस पर मैं आज विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप मेरे एक नवीन विचार है और मैं समझता हूँ कि आप मेरे विचार से सहमत होंगे। अगर हम किसी राष्ट्र को राष्ट्र बनाना चाहते हैं, राष्ट्र में राष्ट्रीयता को स्थापित करना चाहते हैं, राष्ट्र को सुंदर, श्रेष्ठ, आरामदायक, सुखद बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला मेरे दृष्टिकोण से जो शीर्षक है वो हमारी शिक्षा है। अगर हम राष्ट्र को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहला हमारा मूल्य हमें शिक्षा के लिए देना होगा। मेरी जितनी कमाई आर्थिक, जितनी मेरी कमाई बौद्धिक, जितनी मेरी कमाई शारीरिक, जितनी मेरी कमाई मानसिक, मैं जितनी भी कमाई करता हूँ, मैं जितना भी अर्निंग करता हूँ, मैं जितना भी पैदा करता हूँ, उस पैदा करने में अगर मेरे पास खर्च करने के लायक कोई चीज है जहां मैं मूल्य प्रदान कर सकता हूं, तो मेरे दृष्टिकोण में वो शिक्षा है। इसलिए शिक्षा है क्योंकि बिना शिक्षा के मनुष्य कभी मनुष्य शब्द ही सिद्ध नहीं हो सकता है। मनुष्य शब्द बिना मनन के, बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के बन ही नहीं सकता है। इसलिए शिक्षा सर्वप्रथम बिंदु है जिसके लिए हमें अपना मूल्य चुकाना चाहिए, और जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत बहुमूल्य साधन है। क्योंकि हम अपने राष्ट्र के विषय में, अपने जीवन के विषय में, अपनी आत्मा के विषय में, अपने मन के विषय में, अपनी बुद्धि के विषय में, अपने शरीर के विषय में, अपने पड़ोसियों के विषय में, अपने जानकार मित्रों, भाइयों, माता पिता लोगों के विषय में अगर हम जानते हैं, यथार्थ जानते हैं तो उसका एकमात्र आधार शिक्षा है। आप कल्पना करें, अपने मन में प्रश्न करिए, क्या हम अपनी माता को माता मानते हैं या जननी मानते हैं? अगर ये प्रश्न आप करेंगे तो कुछ लोग तो चिंतन में पड़ जाएंगे कि ये जननी क्या है और ये माता क्या है। अगर आपसे कोई अकस्मात पूछे कि कृष्ण की माता का नाम बताओ, कृष्ण की माता कौन है, तो बहुत कम लोगों के मस्तिष्क में, बहुत कम लोगों के उत्तर में देवकी सम्मिलित होगी। ज्यादातर लोगों के उत्तर में यशोदा सम्मिलित होगी। अब आप सोचिए, देवकी जी कृष्ण की जननी है और यशोदा जी कृष्ण की माता है। अगर मैं कहूंगा कृष्ण की जननी कौन है तो आप आराम से उत्तर दीजिए, महारानी देवकी है। अगर मैं कहूंगा कृष्ण की माता कौन है तो आप देवकी नहीं देंगे, आप उसका उत्तर यशोदा देंगे। क्योंकि वास्तव में जो निर्माण हुआ है कृष्ण के चरित्र का, कृष्ण के विश्वास का, कृष्ण के मानसिक जो विकास हुआ है,
वो हुआ है तो माता यशोदा की गोद में हुआ है। इसलिए अगर कोई नंद नंदिनी, अगर कोई नंदलाल को नंदित करने वाली है तो वो नंद की पत्नी यशोदा ही है, जो नंद के लाल को नंदित करती है और वो नंद को ही नंदित करती है और वो नंद नंदिनी कही जाती है। यशोदा माता है, देवकी जननी है। देवकी ने केवल उत्पन्न किया है, शरीर दिया है, लेकिन पालन करके निर्माण करने का जो कार्य किया वो माता ने किया है। माता का मतलब होता है निर्माण करने वाली, जननी का मतलब होती प्रजनन करने वाली। जिसने केवल पैदा कर दिया वो जननी है, जिसने पाल पोस के बड़ा कर दिया वो माता है। अगर जननी माता हो जाए तो ज्यादा कल्याण होगा। अगर जननी केवल जननी होगी तो गाय भी जननी है, भैंस भी जननी है, और एक तुच्छ सा जंतु सुअर भी जननी है। जननी तो वो भी है, लेकिन निर्माण तो उसके बस की बात नहीं है। निर्माण करने का हक तो केवल मनुष्य माता को उपलब्ध है। इसलिए जो माता अपने बच्चों को उत्पन्न करने के बाद निर्माण भी करती है, जो करे पुत्र निर्माण माता सोई, बड़ी सुंदर कविता है ये। जो करे पुत्र निर्माण माता सोई, जो पुत्र का निर्माण करती वास्तव में माता होती है। और माता अपने बच्चे को अगर शिक्षित करके उन्नत नहीं बताए, और बच्चा अगर बड़ा होकर के अपनी माँ को माँ न मान पाए और जननी मान ले, या फिर उससे कभी कहने लग गया मैंने सुना है आपको मुझे लाने का, मैंने कोई आपको एप्लीकेशन दिया था क्या। एक झगड़े में बच्चे ने अपने माता पिता से कहा, आप पिताजी कह रहे थे हम तुमको पैदा किया, 9 महीने तक गर्भ में रखा, पैदा किया, पालन पोषण किया, तेल बुकवा किया, सेवा सत्कार किया। वो बच्चा बड़े आराम से मुस्कुराता हुआ बोलता है, क्या मैंने पैदा करने के लिए आपको एप्लीकेशन दिया था? अगर मैंने एप्लीकेशन नहीं दिया था तो फिर आप एहसान मेरे ऊपर क्यों दाग रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? अगर आपका यही विचार है तो निश्चित तौर पर आपकी शिक्षा दूषित है और आप अपने राष्ट्र को सम्मानित कभी भी नहीं कर सकते हैं। आपका राष्ट्र कभी सम्मान की पदवी को प्राप्त नहीं कर सकता है अगर आपकी शिक्षा में इस तरह का दुर्भाव और दुराग्रह और नकारात्मकता अगर आपके मस्तिष्क में प्रविष्ट हुई है। ध्यान रखें, हमारी शिक्षा जो है कैसी हो, हमारी शिक्षा जो हम उसके लिए जो हम अपना मूल्य चुकाने को तैयार है, जो राष्ट्र का मूल्य बढ़ाती है, जो राष्ट्र को अमूल्य कर देती है, ऐसी जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? आप कहेंगे अच्छी होनी चाहिए। उस अच्छी की परिभाषा क्या है? शिक्षा अच्छी हो इसकी परिभाषा क्या है? अगर हम इसको कहेंगे तो आप निश्चित तौर पर विचार के लिए प्रेरित होंगे। और निश्चित तौर पर मैं चाहता हूं, मैं व्याख्यान इसलिए नहीं देता कि मैं कथा सुनाऊं आप सुना, मैं चाहता हूं कि आप विचार करने के लिए प्रेरित हो, आप उद्वेलित हो कि मुझे विचार करना चाहिए। जिस शिक्षा के द्वारा मैं अपनी माँ को माँ समझता हूँ, जिस शिक्षा के द्वारा मैं अपने पिता को पिता समझता हूँ, जिस शिक्षा के द्वारा मैं अपनी बहनों को बहन समझता हूँ, और न केवल बहन समझता हूँ बल्कि जिस शिक्षा के द्वारा मैं अपने गांव भर की समस्त बेटी मात्र को अपनी बहन समझता हूँ, वो मेरी शिक्षा है, वो मेरे राष्ट्र का मूल्य बढ़ाने वाली शिक्षा है। अगर मेरे मस्तिष्क में मेरे चाचा की लड़की, मेरे मामा की लड़की, मेरे बुआ की लड़की, मेरे गांव के देश की लड़की अगर मेरी दृष्टि में मेरी पत्नी के रूप में प्रतिष्ठित है, कामुकता के रूप में प्रतिष्ठित है, केवल शरीर रूप में प्रतिष्ठित है, अगर वो मेरे भोग के रूप में प्रतिष्ठित है, तो मैं कदापि शिक्षित नहीं हूं, बल्कि मैं महा अशिक्षित हूं। मैंने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है। अगर आपने शिक्षा प्राप्त की है तो फिर शिक्षा प्राप्त करिए मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, मातृवत परदारेषु, परदारेषु पराई स्त्रियों में माता की भावना हो, नारी शक्ति के रूप में आपके मस्तिष्क में प्रतिष्ठित हो। कोई स्त्री आपको भोगी के रूप में न दृष्टिगोचर होती हो बल्कि नारी शक्ति के रूप में दृष्टिगोचर होती हो, तो निश्चित तौर पर आप शिक्षित हैं। अगर आपको नारी भोगी दिखलाई पड़ती है तो फिर आप कदापि शिक्षित नहीं है, आपकी शिक्षा अभी अधूरी है। आप अपनी शिक्षा को प्राप्त करिए, शिक्षा को बढ़ाइए। अगर आप आज भी इतने वर्ष व्यतीत होने के बाद भी अगर आज आप अपने इतिहास में पढ़ रहे हैं कि आर्य लोग बाहर से आक्रांता बन करके आए थे, इन्होंने आक्रमण किया था, यहाँ के मूल निवासियों को मार करके दक्षिण में भगा दिया था, हमारे ऊपर कब्जा कर लिया था, अगर आपके मस्तिष्क में किसी कोने में अगर यही ज्ञान है तो निश्चित तौर पर आप अशिक्षित है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है। आपने अपनी पढ़ाई को ठीक करिए, आप अपनी शिक्षा को ठीक करिए। अगर आप जानते हैं गुरु तेग बहादुर एक लुटेरा था, अगर आप जानते हैं कि ये अकबर, ये बाबर, ये तैमूर, ये चंगेज, ये महान लोग थे, अगर ये हीरोज थे,
तो फिर आपकी पढ़ाई एकदम अधूरी है, आपकी पढ़ाई एकदम किसी काम की नहीं है। हमारी शिक्षा हमारी राष्ट्रीय भावनाओं से, हमारे राष्ट्रीय महापुरुषों के चरित्र से, हमारे राष्ट्रीय जो मूल्य हैं जिनको हम मूल्य के रूप में जानते हैं, उन मूल्यों का अवमूल्यन करने वाली अगर कोई शिक्षा है तो फिर वो शिक्षा राष्ट्र को कोई समुन्नत नहीं कर सकती है। अगर आप राष्ट्र को समुन्नत करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं राष्ट्र राष्ट्र बने, तो फिर पहला साधन है, पहला मुख्य साधन है शिक्षा व्यवस्था को आप सुधारिए। आपको स्मरण होगा एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है, बच्चों के बीच में राजा रानी का खेल चल रहा है, नौकर सेवक सब मंत्री तंत्री पुलिस सब लोग बने हुए, सब लड़के लड़के बने हुए, खेल हो रहा है। एक लड़का पेड़ पर ऊंची डाल पर बैठा हुआ है, वो राजा बन करके बैठा है, बहुत छोटी सी उम्र है, लेकिन जब वो बोलता है अपने गुरु गंभीर वाणी में, जब वो कोई निर्णय करता है, जब वो कोई बात करता है, तो उसकी बात से पता चलता है कि बड़ा बड़ा सभ्य है, ये बड़ा सुशील है, ये बड़ा ज्ञानी है। एक आचार्य वहां से होकर के निकल रहा है, उसने इन विद्यार्थियों को, इन बच्चों को खेलते हुए देखा, उस आचार्य की पारखी नजरों ने उस विद्यार्थी को पहचाना, उस विद्यार्थी को पेड़ से नीचे उतारा, पीठ पर हाथ फेरा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने अपना नाम बता दिया, मेरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, मैं मुरा का पुत्र हूँ, मेरी माँ का नाम मुरा है, मैं चंद्रगुप्त हूँ, और मैं बस मेरा इतना ही परिचय है, गांव में रहता हूँ, छोटा बालक हूँ, बच्चों के साथ खेल रहा था। आचार्य जी ने कहा जैसे तुम राजा बने हो, क्या तुम राजा बने रहना चाहते हो? उसने कहा अगर राजा बनने का अवसर लगे तो क्यों ना बना जाए, बिल्कुल बनना चाहता हूँ। बोले तो फिर तुमको तपस्या करनी पड़ेगी, आप जो आदेश करें मैं तपस्या करने को तैयार हूँ। और चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य के विद्यार्थी बन गए। और एक दिन वो आया जब चाणक्य ने उसी विद्यार्थी को अपनी शिक्षा के माध्यम से लेकर के ऐसा उदात्त बनाया कि जिन्हें पूरे भारतवर्ष में फिर से एक बार एक सुंदर सा श्रेष्ठ उत्तम प्रकार का राज्य संस्थापित किया और हमारी राष्ट्रीयता के मूल्यों को अभिसिंचित किया, अभिवर्धित किया, बढ़ाया। वो शिक्षा थी, वो शिक्षा थी। जब कोई वशिष्ठ बैठ करके गुरुकुल में अपने बच्चों को गोद में बिठा करके कह रहा था कि धरती तुम्हारी माता है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, ये धरती मेरी माता है, मैं धरती माता का पुत्र हूँ, हे परमेश्वर मुझे वह शक्ति वह सामर्थ्य मेरी भुजाओं में बल प्रदान करना, मेरी माता का कोई क्रूर कुचाली मेरी माता का आंचल न खींचने पाए। आचार्य गुरुकुल में किसी पेड़ के नीचे प्रकृति की गोद में बैठ करके दिया करता था। और इस शिक्षा से जो लोग शिक्षित हुआ करते थे, जिन्होंने वो शिक्षा प्राप्त कर रखी थी, उन लोगों का उदात्त चरित्र आज हमारे इतिहास के पन्नों में बड़े देदीप्यमान अक्षरों, बड़े स्वर्णिम अक्षरों में आपको लिखा हुआ प्राप्त हो जाएगा। यह हमारी शिक्षा है। दशरथ ने राम जी को वन जाने का आदेश दे दिया, कैकेयी ने तिरस्कार पूर्वक वन जाने का आदेश दे दिया। राम जी वन जा रहे हैं, कोई मित्र रास्ते मिलता है, कहता तुम्हारे पिताजी बड़े विचित्र हैं, पत्नी की बात को मान करके इतने नौजवान बेटे को, विवाहित बेटे को जंगल में भेज दिया, कमाल हो गया। और ये अभी नई नई बहू आई है, इस बहू को भी लेकर के तुमको जंगल में भेज दिया, तुम्हारे पिताजी बड़े अन्यायी है। राम जी बोले नहीं, पिता देहिन मोहि कानन राजू, मेरे पिताजी ने बिल्कुल अन्याय किया है, मेरे पिताजी ने मुझको वन का राज्य प्रदान किया है। लोगों ने कहा वन का राज्य तुमको क्यों प्रदान किया, भरत को प्रदान कर देते। पिताजी ने पक्षपात तो किया। राम जी बड़े मुस्कुराते हुए बोलते नहीं, ताहा सब भांति मोर बड़ काजू, ऐसा राज्य मेरे पिता ने मुझको प्रदान किया। मेरे पिता पारखी हैं, मेरे पिता बहुत ज्ञानी हैं, मेरे पिता बहुत अनुभवी हैं, वो जानते हैं कि मेरे शत्रुघ्न की कितनी शक्तियां हैं, मेरे भरत की कितनी शक्तियां हैं, मेरे लक्ष्मण की कितनी शक्तियां हैं, मेरे राम की कितनी शक्तियां हैं। मेरे पिताजी मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ्य, मेरे धैर्य को, मेरे धर्म को पहचानते हैं, इसलिए मेरे पिताजी कभी गलत निर्णय नहीं कर सकते। अत्यंत उचित निर्णय करते हुए उन्होंने मुझको वन जाने का आदेश दिया है और वन को मेरा राज्य बताया है। जो व्यक्ति ऐसी बात कहने वाले थे कि तुम्हारे पिताजी वंचक है, वो चुपचाप सर झुका करके चले गए। बोले राम तुम वास्तव में राम हो, तुम्हारी कोई उपमा नहीं है, तुम अनुपमेय हो, तुम अनुपम हो, तुम विलक्षण हो। ये शिक्षा है, ये शिक्षा है, ये शिक्षा है। जब आप किसी को माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या कहते हैं, जब आप धरती को माता कहते हैं, जब आप छोटे छोटे बच्चे मिलकर के चंदा को मामा के रूप में पुकारते हैं, पर्जन्य पिता सौ न पिपरतु, पर्जन्य मेरा पिता है वो मेरा करे, सूर्य मेरा पिता है वो मेरा पालन करे, धरती मेरी माता है, चंद्रमा मेरा मामा है। जब ये संबंध, जब रिश्ते आप प्रस्तुत करते हैं मेरे प्राकृतिक तत्वों के साथ में, तब आपकी शिक्षा होती है। जब आप अपने आप को कृत्रिम बनाते हैं,
जब आप अपने को नौकरी के लिए पढ़ाते हैं, जब आप बैठे बैठे सोचते रहते हैं इतना पढ़ लिया, पता नहीं नौकरी मिली कि नहीं मिली, तो उनको मैं मैथिली शरण के शब्दों में धिक्कारना चाहता हूँ। शिक्षे तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बनी। ऐसी शिक्षा का सत्यानाश हो जाए जिसमें नौजवान व्यक्ति इतना आत्मबल प्रस्तुत नहीं कर पाया, अपने जीवन के लिए इतना आत्मबल ले नहीं पाया, व्यक्ति को नौकरी न मिले तो आत्महत्या करने को तत्पर है। मैं ऐसे व्यक्ति को पढ़ा लिखा कदापि नहीं मानता हूँ। और अगर आपकी ऐसी शिक्षा है तो फिर आप कदापि राष्ट्रीय व्यक्ति नहीं है। राष्ट्र के मूल्य में, राष्ट्रीय मूल्यों में, मेरी दृष्टिकोण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अगर कोई है वो शिक्षा है। और वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? पूर्ण रूप से वैदिक, पूर्ण रूप से आध्यात्म से युक्त, पूर्ण रूप से आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्रकृति, मेरी प्रकृति के साथ मेरा क्या संबंध है, मेरा ईश्वर के साथ मेरा क्या संबंध है, मेरे जीवन के साथ मेरा क्या संबंध है। जो शिक्षा जीवन जीने की कला नहीं सिखाती है वो शिक्षा कभी शिक्षा नहीं होती है। जो जीवन जीने की कला सिखाती है उसे शिक्षा कहते हैं। आपके घर में कोई अतिथि आया है, आप अपनी चारपाई पर बैठे हुए हैं, आपके मन में दो प्रकार के विचार आएंगे। अतिथि आए हैं, चलो इनसे मिल लेते हैं। तब तक आप देख रहे हैं मेरे कमरे में एसी चल रहा है, आप बैठे हुए हैं, अरे मारो आते जाते रहते हैं, पिताजी तो बाहर ही हैं, अतिथि से मिल लेंगे, मुझको उठ पे जाने की क्या जरूरत है। आप पिताजी वृद्ध हैं, आवाज दे रहे हैं, उनके लिए पानी लेकर के आना है, पानी भी पिला रहे हैं, और आप अपने कमरे में आराम से बैठे हैं। और आप पढ़े लिखे, आप बड़े शिक्षित है, आप जानते हैं बड़ा भारी डिग्रीधारी हूँ, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में आपकी सारी की सारी डिग्री बिल्कुल बेकार है। अगर आप घर में आए हुए मेहमान के लिए खड़े होकर उसका स्वागत नहीं करते हैं, अगर आपके जीवन में अतिथि यज्ञ प्रतिष्ठित नहीं है, अगर आपके जीवन में पितृ यज्ञ प्रतिष्ठित नहीं है, अगर आपके जीवन में ब्रह्म यज्ञ प्रतिष्ठित नहीं है, अगर आपके जीवन में बलि वैश्य देव प्रतिष्ठित नहीं है, मैं नहीं मानता कि आप शिक्षित हैं, मैं नहीं मानता कि आप पढ़े लिखे हैं। अगर वास्तव में राष्ट्रीय मूल्य निर्धारित करना हो तो सबसे पहला मूल्य होगा शिक्षा। और वो शिक्षा जो व्यक्ति प्राप्त करेगा, जो क्रांतिकारी होगा, जो बलिदानी होगा, वो राष्ट्र के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। ये राष्ट्र के कारण से मैं हूं, मेरे कारण से राष्ट्र नहीं है। मेरे जैसे अनेकों लोग आएंगे जाएंगे, राष्ट्र तो था, राष्ट्र तो है, राष्ट्र तो रहेगा। इस रहने वाले सदा विद्यमान, इस निरंतर विद्यमान राष्ट्र को मैं अपनी ओर से कुछ दे सकता हूं कि नहीं, अगर आप ये सोच पैदा करते हैं तो फिर आपके जीवन में शिक्षा है, यह आपका पहला राष्ट्रीय मूल्य है। इस मूल्य को पहचानिए और इस मूल्य के लिए आप अपना मूल्य देने के लिए तुरंत तैयार हो जाइए, सजग रहिए। निश्चित तौर पर आप अपने राष्ट्र को सुखी और समृद्ध बना सकेंगे। अगर मेरी दृष्टि में कोई दूसरा मूल्य आएगा तो फिर मैं संस्कार को महत्व देना चाहूंगा। संस्कार, संस्करणम संस्कारः, जो जैसा है उसको उससे कुछ अतिरिक्त बनाना। सम्यक करणम, जो जैसा है उससे कुछ अतिरिक्त बनाना। पैदा हुए थे मिट्टी के लोंदे, न चल पाते थे, न बैठ पाते थे, न उठ पाते थे। माता उठा ले तो उठ गए, माता लिटा दे तो लेट गए, माता ने बिठा दिया तो बैठ पाए, वो भी पीछे से सहारा लेकर के। हम मिट्टी के लोंदे थे, संस्कारों ने हमको मनुष्य बनाया है, संस्कारों ने हमको मानव बनाया है। हम सम्यक हुए हैं, हम थोड़े अच्छे हुए हैं। हम अपना न सोच करके हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। जो संस्कारवान व्यक्ति होता है वो अपने विषय में कम सोचता है, दूसरों के सुख के विषय में ज्यादा सोचता है, दूसरों के हित के विषय में ज्यादा सोचता है। अगर कोई व्यक्ति अपने हित के समक्ष अपने और लोगों के हित को चाहता है, हित को सोचता है, हित को समझता है, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति संस्कारवान होता है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग संस्कारी कहते हैं। जिसका संस्कार हुआ है उसके मन का संस्कार होता है, वो सुमन बन जाता है। हम वृक्ष को पानी देते हैं, धुलते हैं, खाद देते हैं, और एक दिन उसमें से सुमन निकलता है। ऐसे हम भी कुछ खाते पीते हैं, राष्ट्र से कुछ लेते लेते हैं, एक दिन मैं भी सुमन बन जाऊं, मेरा मन सुमन बन जाए, तो निश्चित तौर पर जान लेना हाँ मैं संस्कार युक्त हो गया हूं। अगर मेरा मन दूषित है, अगर मेरी बुद्धि दूषित है, अगर मेरी बुद्धि में दोष आ रहा है, अगर हम अपनी बुद्धि से दुर्बुद्धि होकर के दुर्योधन हो रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं नहीं भाइयों को कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मुझे चाहिए, अगर आपकी यही सोच है, फिर आपका संस्कार दूषित है और आपके पास कोई राष्ट्रीय मूल्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमको संस्कारवान बनकर के राष्ट्र के मूल्य को सुरक्षित करना है। हमारे राष्ट्र में संस्कार हो, हमारे व्यक्तियों में संस्कार हो, हमारी वाणी में संस्कार हो, हमारी दृष्टि में संस्कार हो। मेरे ऋषि ने संस्कारों की पूरी विधि लिख रखी है।
पूरी विधि संस्कारों की लिख रखी है। उन संस्कारों का उद्देश्य है व्यक्ति का निर्माण कैसे होगा, हम अपने व्यक्ति का निर्माण कैसे करेंगे, हमारा राष्ट्र सुंदर श्रेष्ठ उत्तम कैसे बनेगा और उस राष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति कैसा होगा। मैं देखता हूँ कर्म संस्कार में ऋषिवर लिखते हैं, बच्चा पैदा हुआ, अभी भी तुरंत का तुरंत पैदा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ, माँ ने पिता के गोद में दिया, पिताजी ने बच्चे को लिया, उसके कंधे पर हाथ रखा और क्या विचित्र आशीर्वाद दिया। विचित्र आशीर्वाद देता है, अस्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्त्रिदम भव, है मेरे पुत्र तू पत्थर हो जा, तू फरसा हो जा, तू सोना हो जा। पत्थर हो जा, फरसा हो जा, सोना हो जा। मैंने सोचा ये क्या उपमा वेद ने दी है। जब विचार किया तो पता चला पिताजी कह रहे हैं शरीर से पत्थर जैसा हो जा, शरीर से पत्थर जैसा, बुद्धि से फरसे जैसा और चरित्र से सोने जैसा। ऐ मेरे पुत्र तू ऐसा हो जा, संस्कारवान हो जा, तेरे अंदर संस्कार हो, तेरा निर्माण हो, तू बना हुआ हो, तू बनाया गया हो। और बना हुआ व्यक्ति ही अपने राष्ट्र को बनाता है, अपने राष्ट्र को ठीक करता है, अपने राष्ट्र को सही करता है। जब अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का पालन संस्कार रूप में करता है, संस्कार के साथ करता है, कोई कार्य विकार नहीं करता, आकार के साथ नहीं करता, प्रकार के साथ नहीं करता, बल्कि संस्कार के साथ में करता है, तब व्यक्ति अपने राष्ट्र को मूल्यवान बनाता है, अपने राष्ट्र को उपयोगी बनाता है। इसलिए मेरी दृष्टि में दूसरा मूल्य है संस्कारों का। तीसरा है आपका स्वास्थ्य है नहीं, आप बीमार हैं, आप रोगी हैं, आप अस्वस्थ हैं, तन से अस्वस्थ हैं, मन से अस्वस्थ हैं, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, किसी ने स्वास्थ्य की परिभाषा पूछी महर्षि मनु से, तो मनु ने बड़ी विचित्र परिभाषा दी। स्वस्थ किसे कहते हैं, तो स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन व्यक्ति को कहा जा सकता है, बोले प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। जो आत्मा, इंद्रिय और मन तीनों स्थितियों में जो व्यक्ति प्रसन्न है वो वास्तव में स्वस्थ है। हमारे राष्ट्र में स्वास्थ्य एक बहुत अच्छा मूल्य है, जिस मूल्य को चुका करके हम अपने राष्ट्र को स्वस्थ बनाते हैं। मेरे राष्ट्र का कोई व्यक्ति गरीब नहीं, मेरे राष्ट्र का कोई व्यक्ति बीमार नहीं, मेरे राष्ट्र का कोई व्यक्ति रोगी नहीं, मेरे राष्ट्र का व्यक्ति शरीर से, मन से, बुद्धि से स्वस्थ है। स्वस्थ है इसलिए प्रसन्न है, जो प्रसन्न है वो स्वस्थ है, जो स्वस्थ है वो प्रसन्न है, जो प्रसन्न नहीं है वो स्वस्थ नहीं है। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो तीसरी पूंजी, तीसरा मूल्य आपके पास में स्वास्थ्य का है, और चौथा मूल्य आपके पास में चरित्र का है। हम लोगों ने बड़ी कविता याद कर रखी, अंग्रेजी में बच्चों को सबको याद है, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। बच्चे से सुनाते झूम झूम के सुन करके लगता है कि मेरे देश का बच्चा कुछ न कुछ जरूर करेगा। देख करके लगता है कि तो चरित्र को इतना मानता है, ये तो कहता है हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, ये कहता है वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, ये जानता है कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर चरित्र चला गया तो तेरे पास में कुछ भी नहीं बचेगा। अगर ये बच्चा बचपन में जानता है चरित्र चला गया तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, फिर ये बच्चा दुष्चरित्र कैसे हो सकता है, फिर ये बच्चा बड़ा होकर अपने चरित्र का पतन कैसे कर सकता है। और चरित्र का पतन एक ही स्थान पर नहीं होता है। जब आप बिना मेहनत के राष्ट्र की कोई चीज लेते हैं तब आपका चरित्र हनन होता है। जब आप बिना पूर्ण परिश्रम के कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा भी करते हैं तो आपका चरित्र भ्रंश होता है। जब आप किसी नारी शक्ति को देख करके उसमें भोग का आकरण करते हैं, भोग का ध्यान करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका चरित्र भ्रष्ट होता है। जब आप अपने पिता को तिरस्कार की भावना से कहते हैं आप पर चुप नहीं रहा जाता, अब आप चुप रहिए, तब आपका चरित्र पतित हो जाता है। ये जो चरित्र शब्द है उसको हम लोग बड़ा छोटा सा, खाली लंगोटी तक उसको सीमित मानते हैं। चरित्र लंगोटी तक सीमित नहीं है, तो चरगति भक्षणयो धातु से बना है। चरगति भक्षणयो के चार अर्थ है, जाना, जानना, पाना, खाना। जाना, जानना, पाना, खाना। जिसका ज्ञान ठीक है, जिसका कर्म ठीक है, जिसकी प्राप्ति ठीक है, और जिसका भक्षण, क्या खाना क्या न खाना, ये भी ठीक है, वो चरित्रवान व्यक्ति है। चरित्र आपके पूरे आचरण व्यवहार को अपने अंदर बांधता है। चरित्र केवल एक इंद्रिय के साथ संपन्न नहीं है, चरित्र आपकी वाणी से भी टपकता है, चरित्र आपके कान से टपकता है, चरित्र आपकी नासिका से टपकता है, चरित्र आपकी आंखों से टपकता है, चरित्र आपके पैरों से, आपके हाथों से चरित्र टपकता है। जो अपनी इंद्रियों से आप कुछ भी चलते हैं, जो भी चलते हैं, जो भी करते हैं, उसका नाम है चरित्रम। और वो चरित्रम अगर आपके पास में उत्तम है
तो फिर आप बिल्कुल श्रेष्ठ हैं। अगर हमारे बच्चों ने याद किया हुआ है कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, अगर तेरा चरित्र चला गया तो तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। हमारे पास उदार चरित्र के लोगों का इतिहास आपके पास में है। बहुत ज्यादा पीछे हम नहीं जाते, बहुत भयंकर इतिहास में नहीं जाते। अभी कल की बात करते हैं। कल का छोटी सी घटना आपने सुना होगा, खूब पढ़ा होगा। शिवाजी के पास एक महिला लाई जाती है, मुस्लिम महिला है, उसका नाम गौहर बानू है। लोग उसको पालकी में बिठाल करके लाते हैं। सेनापति आता है, शिवाजी से कहता है आपके लिए एक अनमोल रत्न लेकर के आए हैं, बड़ा अच्छा उपहार लेकर के आए हैं। शिवाजी ने कहा प्रस्तुत किया जाए। महिला प्रस्तुत की गई, पर्दा उठाया गया, ये महिला आकर के समक्ष खड़ी हुई। शिवाजी ने कहा क्या मैं आपका दर्शन कर सकता हूँ, क्या मैं आपको देख सकता हूँ? उसने अपना पर्दा ऊपर हटा दिया। शिवाजी खड़े हो गए, सिर झुकाया, हाथ जोड़े, मस्तिष्क झुका करके बड़े प्रेम से नमस्ते किया। बोले काश आपके जैसी मेरी माता जी सुंदर होती तो मैं भी बहुत सुंदर होता। मगर उस गौहर बानू के चेहरे पर शिवाजी माँ के रूप को देख रहे हैं, ममत्व के रूप को देख रहे हैं। और उसके बाद सेनापति को बहुत फटकार लगाई और बोले इनको जिस तरह से लेकर के आए हो बहुत आदर के साथ पूरी तरह से इनको बिठाल करके उसी तरह से पालकी में इनके घर भिजवा दीजिए। आज के बाद ऐसा कोई भी कार्य आप लोग नहीं करेंगे, वरना आप लोग दंडित किए जाएंगे। ये आपके देश का चरित्र है। एक व्यक्ति के पास में घर में सब गांव के लोग अपना अपना सामान रख करके चले जाते हैं, तो व्यक्ति सबका सामान रखाता है। जब लोग लौट के आते अपना सामान लेकर के जाते हैं, किसी की कोई लिखा पढ़ा नहीं, किसी कोई रसीद नहीं, किसी कोई पर्ची नहीं। उस व्यक्ति का नाम है पंडित चारुदत्त शर्मा। चारुदत्त के घर में एक दिन रात को चोर घुसा, सारे पड़ोसियों का सब सामान उठा करके ले गया। चारुदत्त सवेरे उठे तो देखा पूरा का पूरा घर खाली। जा करके देखा हो बड़े दुखित, बड़ी वेदना में ग्रस्त होकर के अपने दरवाजे पर आकर के बैठे थे। गांव के कोई बहुत चतुर सज्जन आए, बोले पंडित जी कैसे उदास हो? बोले क्या बताएं, आज मेरे घर में चोरी हो गई। व्यक्ति जोर से हंसा, भले आदमी, तू भीख मांग के खाने वाला व्यक्ति, सत्तू खाने वाला व्यक्ति, जगह जगह पंडिताई करके कुछ पाने वाला व्यक्ति, तेरे घर में कोई चोर क्या चोरी करेगा? 1 किलो आटा उठा ले गया, मैं दे दूंगा। चारुदत्त ने कहा आटा नहीं ले गया है, मेरा तो घाटा ही करा के चला गया है। उसने तो मेरे चरित्र के ऊपर आक्षेप लगाने की पूरी व्यवस्था कर दी। वो तो मेरे चरित्र ध्वंस का कारण बन के चला गया है। उसने वो काम किया है जिसमें मेरा पूरा चरित्र ध्वंस हो सकता है। बोले क्या हुआ? बोले सारे पड़ोसी जो घर से बाहर जाते थे, किसी घर में कोई ताला वाला नहीं है, वो लोग अपना सामान, बहुमूल्य सामान मेरे घर में रख जाते थे। अपने महंगे बर्तन, अपने महंगे जेवर, महंगे गहने, महंगे आभूषण, वो सब मेरे घर में रहते थे, वो सब मेरे पास थे, और वो सब का सब चोरी हो गया। इस व्यक्ति ने कहा कोई रसीद है क्या, कोई लिखा पढ़ा है क्या? बोले नहीं, रसीद तो बिल्कुल भी नहीं, लोग मेरे ऊपर भरोसा करते थे। उस व्यक्ति ने कहा फिर एक वाक्य में मना कर दो, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास किसी का कोई सामान नहीं था। चारुदत्त एकदम स्थिर हो गए, उनकी मुट्ठियां थोड़ी सी बिंद गई, आंखों में थोड़ी सी लालिमा आ गई, और बोलते भैक्षेणार्जयिष्यामि, भैक्षेण अर्जयिष्यामि, ये जितना धन मेरे घर से गया है मैं भीख मांग करके सारा का सारा इकट्ठा करूंगा। सारे जीवन उनके घर में जाके नौकरी करूंगा, उनकी झाड़ू लगाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा, लेकिन पाई पाई जब तक नहीं चुका दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति ने कहा ऐसा करने की क्या जरूरत है? चारुदत्त ने बहुत गंभीर बात कही जो सुनने की बात है। चारुदत्त कहते हैं अगर ऐसा हो गया और मैंने कह दिया कि मैंने कुछ नहीं लिया, तो आगे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। और ध्यान रखना, विश्वासघात संसार का सबसे बड़ा पाप होता है। मैं ये विश्वासघात नहीं कर सकता, लोगों का विश्वास नहीं तोड़ सकता, इसलिए मैं कुछ भी करूंगा, राजा क्या नौकरी करूंगा, उन लोगों क्या नौकरी करूंगा, लेकिन जिसका जो गया है वो सब का सब लौटाने की पूरी चेष्टा करूंगा। ये मेरे देश का चरित्र है, और जिनके पास ये चरित्र है उनके सामने दुनिया की हर ताकत को झुकना पड़ेगा, हर शक्ति सर झुकाएगी। अगर मेरे राष्ट्र के नागरिकों में इस तरह का चरित्र है, ये चरित्र मेरे राष्ट्र का राष्ट्रीय मूल्य है, ये स्वास्थ्य मेरे राष्ट्र का राष्ट्रीय मूल्य है, संस्कार मेरे राष्ट्र का राष्ट्रीय मूल्य है, शिक्षा मेरे राष्ट्र का राष्ट्रीय मूल्य है। अगर इन मूल्यों को हम देते हैं, इन मूल्यों को हम चुकाते हैं, निश्चित तौर पर मेरा राष्ट्र दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं जल्दी जल्दी समाप्त कर रहा हूं, मेरे पास बहुत से बिंदु विचार करने के लिए हैं। एक तत्व है सुरक्षा। हम सब के सब लोग
सब प्राय पूरे भारतवर्ष के लोग पुलिस को गाली देते हैं, पुलिस के ऊपर तमाम 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 लोग चुटकुले कहते हैं। कोई कवि सम्मेलन मैंने आज तक सुना ही नहीं जिस पर पुलिस पर टिप्पणी ना होती। कवि सम्मेलन चल रहा है, इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर हैं, एसपी साहब यहाँ पर हैं, सब लोग यहाँ पर हैं, कवि जी कविता सुना रहे हैं। पुलिस में लोगों ने पूछा अब पुलिस वाले कहाँ हैं? बोले सर हम यहीं पर हैं। उनका आप कहाँ हैं? बोले सर हम यहीं पर हैं। बोले नालायको, सब यहीं पर बैठे हो, शहर में कोई चोरी हो गई तो का जब हम यहाँ हैं तो चोरी कौन जाएगा? जब हम यहाँ हैं तो चोरी कौन करेगा? ये चुटकुला कभी लोग पुलिस के ऊपर सुनाते हैं। और जब कोई बात, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसी पुलिस के पास जाते हैं, जिसकी निंदा करते हैं, जिसके चुटकुले बनाते हैं, उसी पुलिस के पास में जाते हैं, उसी से अपना निवेदन करते हैं। तो जैसा चुटकुला सुनाते हैं वैसे ही फिर पुलिस इनसे आचरण भी कर लेती है। और मैं तो देखता हूँ बड़ा विचित्र, पता नहीं कहाँ से, किस कारण से, कोई कारण आज तक मैं नहीं पता कर पाया, पुलिस को स्त्रीलिंग लोगों ने क्यों कहा? पुलिस आती है, पुलिस आ रही है, इसको स्त्रीलिंग कहा। मैंने पुलिस वालों से पूछा, मेरे मित्र लोगों से, आप लोग स्त्रीलिंग में क्यों बोलते? पुलिस आ रही है बोलते, पता नहीं भैया, अंग्रेजी का शब्द है, अब इसका लिंग विंग का अंग्रेज लोगों को क्या पता, वो तो लिंग को जानते ही नहीं, आप बताइए क्या है। मैंने कहा ये है, ये सब लोग जो आपको स्त्रीलिंग कहते हैं वो आपको प्रेरित करते हैं। काश की मेरे देश की पुलिस पुल्लिंग में हो जाती, काश की मेरे देश की पुलिस पुल्लिंग में हो जाती तो न कोई चोरी होती, न कोई बदमाशी होती, न कोई ठगी करता, न कोई बंचकी करता। पुलिस स्त्रीलिंग में है इसीलिए बीमारी हो रही। मैं सुरक्षा व्यवस्था को बिंदु इसलिए ले रहा हूं कि मेरी पुलिस मेरा पुलिस हो जाए, वास्तव में पुरुष हो जाए, इसके अंदर जज्बा हो जाए। नहीं, ये जो खाकी वर्दी मेरे कंधों पर है ना, ये मेरे राष्ट्र की वर्दी है। ये जब तक मेरे कंधे पर रहेगी तब तक मेरे कंधे के ऊपर से सर कट सकता है, लेकिन मेरा चरित्र भ्रष्ट नहीं हो सकता है। अगर ये सुरक्षा मेरे देश के पास आ जाए, पुलिस की व्यवस्था मेरे देश के पास आ जाए, हमारी सेना बहुत अच्छी है, हमारी सेना के पास बड़े जज्बे हैं। मैं सैनिक लोगों से बातचीत करता हूँ, बड़ा जज्बा प्रदर्शित करते हैं, लेकिन पुलिस क्योंकि हम लोगों के साथ में रहती है, हम लोगों के बीच में रहती है, तो हम लोग उसका मजाक भी उड़ाते रहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा एक बिंदु सुरक्षा व्यवस्था अवश्य होना चाहिए, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, दोनों तरह की सुरक्षा। बाहर से भी हम सुरक्षित ना हो, अंदर से भी हम सुरक्षित ना हो, हम सुरक्षित हों, इसके लिए दोनों तरह की चीजों की आवश्यकता है। अगर आज हम सरकार करेगी सरकार करेगी सरकार करेगी करके बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पर आप सुरक्षित नहीं हो सकते, क्योंकि हर घर में सरकार नहीं पहुंच रही है, न पहुंचने वाली, न कभी पहुंचेगी। आपको अपनी सुरक्षा की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को सुरक्षित करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने ऊपर आपको बता रखा है, शिक्षा उत्तम लाइए, संस्कार उत्तम लाइए, स्वास्थ्य उत्तम लाइए, चरित्र उत्तम लाइए। आपको ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आप सुरक्षित होंगे। अगर ये ऊपर वाले चारों तत्व आपने ठीक नहीं किए तो निश्चित तौर पर आप सुरक्षित नहीं हैं। और आज तो जो स्थितियां हैं मेरे राष्ट्र के सामने, निश्चित तौर पर बहुत 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 विपन्न स्थितियां हैं, बहुत ही विपन्न स्थितियां हैं। आज तो आपको और ज्यादा सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, चरित्र से सुरक्षित बनने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य से सुरक्षित बनने की आवश्यकता है, आपके सिद्धांतों से सुरक्षित बनने की आवश्यकता है। हम क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग परिभाषाएं क्या दे रहे हैं, आप उन परिभाषाओं को अगर ठीक से नहीं समझेंगे निश्चित तौर पर आप असुरक्षित होंगे। आपके 13 टुकड़े हो चुके हैं। लंका आपका था, नेपाल आपका था, बर्मा आपका था, बांग्लादेश आपका था, पाकिस्तान आपका था, अधिकृत कश्मीर आपका था, ये सारे के सारे, अफगानिस्तान आपका था, ये हमारे थे। हमारे 13 टुकड़े हो चुके हैं और टुकड़े करने वाले लोग टुकड़े करने के लिए तैयार रहे हैं। कसम खाने की आवश्यकता है, शपथ लेने की आवश्यकता है। अब अगर मेरी माँ की आंचल का एक टुकड़ा भी रुमाल के रूप में भी अलग हुआ तो दुनिया के किसी कंधे पर सर नहीं बचेगा। ये शपथ आप लीजिए अपनी सुरक्षा के लिए,
ये संकल्प आप अपनी सुरक्षा के लिए लीजिए। अगर आप अपने राष्ट्र को सुरक्षित करना, याद रखना, संरक्षित है राष्ट्रीय संरक्षण। अगर आपका राष्ट्र सुरक्षित है तो ही आप सुरक्षित हैं। अगर आपका राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो फिर आपका राष्ट्र सुरक्षित नहीं है। आपके राष्ट्र के सुरक्षित होने में ही आपकी सुरक्षा है। आपके ऊपर तलवार होगी और आप कहेगा राम 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 जपो, तो आप राम राम नहीं कहेंगे, फिर आप तलवार जपेंगे। आपके मस्तिष्क में ऊपर लटकती हुई तलवार ध्यान में आएगी, राम का नाम आपके ध्यान में नहीं आएगा। इसीलिए राष्ट्र की सुरक्षा हम सबका नैतिक उत्तरदायित्व है। इसके लिए राष्ट्र के नागरिकों को चरित्रवान, शिक्षित, संस्कारवान और स्वस्थ होना है। बाकी काम हमारे पुलिस वाले लोग, हमारी सेना के लोग आपकी सहायता के लिए कर देंगे। मैं उन सैनिकों को प्रणाम करता हूँ, माइनस तापमान में वर्दी पहने हुए, जहाँ श्वास लेने के लिए कई बार तो लगाना पड़ता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलना पड़ता है। ऐसे स्थान पर रात के 2 बजे 3 बजे जब हमारे देश के लोग माइनस टेम्परेचर नाप रहे होते हैं, उस समय वो लोग अपना सिलेंडर ले लेकर के पीठ पर लादे हुए हमारी किसी सीमा पर खड़े हुए दुश्मन की तरफ अपनी बंदूक उठा करके खड़े रहते हैं। उन जज्बे वाले हमारे जो सुरक्षा प्रबंधक हैं, जो हमारे सैनिक को काम करता हूँ, कभी हमारी राष्ट्र धरोहर है, वो सुरक्षा भी हमारे राष्ट्र का मूल्य है। उस मूल्य को चुकाना है, उसके लिए भी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको संसाधन जुटाने पड़ेंगे। आपके पास संसाधन होने चाहिए, आपके पास व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आप नहीं सकते कि हम पुलिस को सुरक्षा कवच इसलिए नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास आराम करने का पैसा है, अगर आपके पास एसी में बैठने का पैसा है, अगर आपका एसी गाड़ी में चलने का अगर आपके पास पैसा है, तो फिर मेरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तन मन देने वाले मेरे सैनिकों की सुरक्षा के लिए आपको अवश्य व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको संसाधन बनाना पड़ेगा और 2 तत्व आपको और लागू करने पड़ेंगे। नंबर 1 पुरस्कार, नंबर 2 तिरस्कार। पुरस्कार लागू करना पड़ेगा और तिरस्कार भी लागू करना पड़ेगा। जो लोग मेरे राष्ट्र में जोंक का काम करते हैं, खून पीने का काम करते हैं, जो लोग राष्ट्रद्रोह का कार्य करते हैं, उनके लिए तिरस्कार। मुझे महान आश्चर्य होता है जब मैं जेलों में जाकर के मेनू पढ़ता हूं। जेल में आप गेट पर जाएंगे तो आपको कैदियों को क्या खिलाना उसका मेनू लिखा रहेगा। आज ये पकौड़ी खाएंगे, आज ये कचौड़ी खाएंगे, आज ये खाएंगे। और वो जाकर के जब जेल में बढ़िया बढ़िया भोजन पाते हैं तो सोचते ये तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ तो आराम से आया जा सकता है, यहाँ आने में तो कोई कष्ट ही नहीं है, ये तो मेरे ससुराल के समान है, यहाँ तो मेरी बहुत सेवा होती है, यहाँ तो मुझे कोई मारने पीटने दंड देने वाला नहीं है। तो जो दरिंदे हैं, जो दुष्ट हैं, उनके लिए हमारे पास मेनू होता है। जो सज्जन होते हैं, जो किसान हैं, जो हमारे भाई हैं, जो दिन भर खेत में खड़े हुए हैं, रात के 2 बजे गेहूं के खेत में भीग करके पानी लगा रहे हैं, वो जब अपने घर में आते हैं तो लहसुन धनिया का चटनी होता है, रोटी होता है, बेचारे रोटी और चटनी का भोजन कर रहे होते हैं। और जो लोग उनको सताने वाले दरिंदे लोग हैं, वो मीनू में बैठ करके कढ़ी चावल खा रहे होते हैं। तो मेरे देश में बड़ा दुर्भाग्य मुझको नजर आता है। याद रखिएगा, मेरी मान्यता है जो तिरस्करणीय है उनका तिरस्कार शिद्दत से होना चाहिए, जो पुरस्करणीय है उनका पुरस्कार भी शिद्दत से होना चाहिए। जो लोग पवित्र कर्म करने वाले हैं, जो लोग श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, जो लोग अपना परिधान कर देने वाले हैं, जो लोग मेरे राष्ट्र के लिए, सारे प्राणियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने वाले हैं, वे पुरस्करणीय लोग हैं। और जो राष्ट्र को गिराने वाले लोग हैं, राष्ट्र की जमीन जायदाद पर कब्जा करने वाले लोग हैं, राष्ट्र को गाली देने वाले लोग हैं, राष्ट्र के संविधान की अवमानना करने वाले हैं, अपना झंडा बुलंद करने वाले लोग हैं, उनके लिए कोई इनू मीनू नहीं चाहिए। उनके लिए खाली टीनू होना चाहिए, टीन उनको बंद करने का काम होना चाहिए। उनके लिए मैं किसी मीनू की अप्रशंसा नहीं करता हूँ। याद रखिएगा, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम चाव मानना त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरण भयम। जहाँ पर अपूज्यों की पूजा होती, सत्कार होता है, और पूज्यों का तिरस्कार होता है, वहां पर 3 चीजें पैदा होती हैं, या तो दुर्भिक्ष होता है या तो मरण होता है। और अगर दोनों से बच जाते हैं तो जो लोग बचे रहते हैं वो हमेशा डरे हुए रहते हैं, वो डरते हुए रहते हैं। तो हम डरे हुए न रहें। हमारे राष्ट्र में ये व्यवस्था, ये प्रबंध किया जाए कि जो पुरस्करणीय लोग हैं उनको उच्च कोटि का पुरस्कार दिया जाए, जो तिरस्करणीय लोग हैं उनको उसी कोटि का तिरस्कार भी दिया जाए। तिरस्करणीयों का कोई आदर नहीं,
पुरस्करणियों का कोई अनादर नहीं, पुरस्करणियों का पुरस्कार हो, तिरस्करणियों का तिरस्कार हो। सुरक्षा और संसाधन, शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य और चरित्र, सुरक्षा और उसके लिए संसाधन। और तीसरी बात मैंने कही पुरस्कार और तिरस्कार। जो उत्तम कर्म करने वाले हैं तो पुरस्कार के पात्र बने, जो ठीक कर्म नहीं करने वाले हैं वे लोग वास्तव में तिरस्कार के पात्र बने। अधम लोग अगर पुरस्कार का पात्र बनेंगे तो आगे वाली जनता जब गुनाहगारों पे देखी रहमते परवरदिगार, जब गुनाहगारों पे देखी रहमते परवरदिगार, तो बेगुनाहों ने कहा हम भी गुनाहगारों में हैं, मेरा भी नाम लिख लो, मैं भी वहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां तो मजा मिलता, तो पुरस्कार मिलता है। तो याद रखें, पुरस्कार और तिरस्कार का भाव भी मेरे राष्ट्र में होना चाहिए। ये सब राष्ट्रीय मूल्य हैं। मेरी सूची में भी बहुत से और बिंदु हैं, लेकिन आप समय जो है वो मेरी 9:05 हो रहा है, अतिक्रमण नहीं करेंगे क्योंकि आपको आगे चलना है, मुझे भी आगे चलना है। तो संभव होगा तो मैं इस विषय को आगे चर्चा करूंगा, और नहीं तो जो मैंने दूसरा विषय दिया है, अगर आप ये एपिसोड है इसको आप ले लूंगा। आज अमित जी इत्यादि को बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे यहाँ पर जो आमंत्रित करके और हेतु भी मुझसे यह उपकार का कार्य करा लिया है, ऐसे मेरे भाई श्री लखन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के लिए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। कल भी हम आनंद प्रकाश जी आपके जो गुरु भाई है उनको कल भी सुनेंगे और कल भी उनका आशीर्वाद लेंगे, और हम 2 भजन सुनेंगे 2 बेटियों के। इसके बाद अपने जो आचार्य योगी अमित जी हैं और हमारे चौहान साहब हैं एडीए हमारे, उन सभी का आशीर्वाद लेंगे तमाम लोगों का। मैं निवेदन करूंगा वेदांती से। वेदांती, वेदांती आइए वेदांती।